नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। वैलेंटाइन डे पर देश भर में प्यार का इजहार करते हुए लोग दिखाई दिए। वहीं उज्जैन में युवाओं ने 3 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 शहीदों को शहर ने याद किया। इस मौके पर युवाओं ने रैली निकाली और शहीद पार्क पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2019 में हमारे 39 जवान जो शहीद हुए थे, उनके श्रद्धांजलि के लिए हमने एक पद यात्रा निकाली, श्रद्धांजलि यात्रा। उसमें हमने मंचामन से शुरू करा और शहीद पार्क पर पुष्प मालाएं पहना के उसका आयोजन समापन करा। उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र के महानंदा नगर क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। अभी थाना माधव नगर पर महानंदा की निवासी एक 14 साल की बच्ची है, इसके साथ में एक छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उससे संबंधित अभी एफआईआर थाने पे की गई है और आरोपी को भी उसमें राउंड अप कर लिया गया है। उज्जैन की सिंधी कॉलोनी चौराहे पर हुई हत्या के मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को थाना माधव नगर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से ले आई है। आरोपी वकील के माध्यम से सीधे न्यायालय में पेश हो गया था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। ये वर्ष 2020 31 अक्टूबर की घटना थी। 302 का मामला था, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। JK हॉस्पिटल के पास की घटना थी। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष रह गई थी। 173(8) में चालान पेश किया गया था। तो जो आरोपी अभी प्रोटेक्शन वारंट पे जेल से बुलाया गया और उसका 1 दिन का PR लिया गया था। उसके आधार पे आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। मां बीजासन धाम भैंसवा माता जी के दरबार में हजारों की तादाद में माता की भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु भक्तगण मां का दर्शन लाभ लेकर मान मनंत पूर्ण होने पर भंडारे मान आदि का आयोजन कर रहे हैं। बारात में दूल्हे के भाई पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व में भी 16 से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जहां शराब पीने को लेकर पैसे मांगने की बात पर चाकू से गला रेतकर गंभीर रूप से युवक को घायल कर दिया था। मामला कल का है। बापर चौराहे पे एक शादी के प्रोग्राम में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी, जिसका नाम जयप्रकाश उर्फ नोदिया है और कुलकर्णी भट्टे का रहने वाला है, उसने एक जो पीड़ित है, मजरूह है, जिसका नाम जितेंद्र है, वो भी कुलकर्णी भट्टे का रहने वाला है, उसे गले पे चाकू से वार कर दिया था। घटना से देहाती नालसी पर से हमने FIR कायम कर ली थी 307 धारा में, 327 धारा में। उस पर उसकी तलाश की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। सर, इसके ऊपर पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, आरोपी के खिलाफ में पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पर जैसे पूरे थाने से जो जानकारी बुलाई थी आपराधिक रिकॉर्ड की, इसमें 12 रिकॉर्ड इसके खिलाफ में ऑलरेडी। एक चंदन नगर थाने का है, 2-3 MIG थाने के भी अपराध हैं, परदेशीपुरा के, एक हीरानगर का ये अपराध है। एक फोटो स्टूडियो में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 पहिया 2 गाड़ियां भी जब्त की हैं। 3 चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वो 2 दिन पहले एक गुरुकृपा फोटो स्टूडियो है यहाँ द्वारकापुरी मेन रोड पर। यहाँ जो है रात में ताला तोड़ करके और गैस की टंकी 3 अज्ञात चोर चुरा ले गए थे। उसके फुटेज के आधार पर जो है हमने आरोपी गणों की तलाश शुरू की थी और कुछ उस तरह के हुलिये के आरोपियों की हमको पहले से भी तलाश थी और इसी आधार पर जो है हमने एक टीम लगाई थी और उस टीम को सफलता कल मिली और जिसमें कि 3 आरोपी हैं, जिसमें पप्पू लोधी और बाजू और नाना उर्फ नरेंद्र। इन तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से थे। इनको पकड़कर पूछताछ की गई तो इन्होंने चोरी करना बताया है और इसके साथ ही 2 मोटरसाइकिल चोरी करना भी बताया था, जिसको सिरपुर तालाब के पास जो है झाड़ियों में छिपा कर रखना बताया था। तो दोनों मोटरसाइकिल और टंकी बरामद कर ली गई है। इन आरोपी गणों से और पूछताछ की जा रही है। सनावद के जनमानस में पुण्य सलिला नर्मदा के प्रति श्रद्धा व भक्ति भाव बढ़ा है। नर्मदा जल की शुद्धता के लिए भी समाज सजग हो रहा है, किंतु नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और अधिक प्रयास करना होंगे। ये बात नर्मदा परिक्रमा कर रहे महर्षि उत्तम स्वामी जी ने बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर व्यक्त की है। भात पूजन की राशि को लेकर मंगलनाथ मंदिर के कर्मचारियों में प्रशासनिक कक्ष में मारपीट हुई। कलेक्टर ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है।
कल जो घटना एक हुई है मंगलनाथ में 2 कर्मचारियों के बीच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुबह सुबह तहसीलदार के द्वारा वहां पर जाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उनको सस्पेंड तो दोनों कर्मचारियों को तत्काल ही कर दिया गया था। अभी जब उनकी 1-2 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उनके आगे की क्या कार्रवाई करनी है, हटाने संबंधी, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने संबंधी, वो शाम तक कार्रवाई निश्चित रूप से वो भी कर दी। देखिए, जो ऑफलाइन रसीदों की जहाँ तक बात है, जो मेरा पिछला भ्रमण हुआ था उस समय ये चीज़ संज्ञान में आई थी कि कोरोना के टाइम से ही जो कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर था उसका कोई भुगतान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है ऑफलाइन पे कई सालों से चलाया जा रहा था। तो तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि भले ही अपने को नया सॉफ्टवेयर लेना पड़े या फिर पुराने सॉफ्टवेयर को सुधारना पड़े, हमको कंप्यूटर जनित रसीद जो है वही वो करनी है, निकालनी है। और अभी तक कोई वहाँ के उच्च अधिकारी के शामिल होने के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो तहसीलदार की रिपोर्ट है, जो उनकी जाँच है, अगर किसी का भी नाम आता है तो उसमें निश्चित रूप से किसी को बख्शने जैसी कोई बात नहीं है। मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसमें 1% भी जो है किसी भी प्रकार की गलती को गुंजाइश नहीं है कि हम लोग संभालें। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने आगर रोड उद्योगपुरी क्षेत्र में मिलावटखोर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। बता दें, कार्रवाई में मिलावटखोर माफिया के पास से मिलावटी मिर्च और मसाला पकड़ा गया था। बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि मिलावट अगर किसी भी प्रकार की हो रही है उसको कतई भी बर्दाश्त न किया जाए। और विगत में हम लोगों ने जो एक केस पकड़ा था जिसमें कि मिर्ची में न केवल उसको मिक्स किया जा रहा था उसमें कलर, बल्कि केमिकल जो है मिक्स किया जा रहा था। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का केमिकल खाद्य पदार्थ में रंग के लिए मिलाया जाता है तो एक तरीके से वो धीमा जहर है जो दिया जा रहा है। तो बहुत ही गंभीर जो है मामला था। इसके तहत जो प्लांट था, जो चक्की थी जहां पर मिलाने का काम किया जा रहा था, उसको हमारे द्वारा तोड़ने की कार्रवाई करी गई है। इसके आगे ब्लैक मार्केटिंग की भी कार्रवाई होगी और एक व्यक्ति जो वहां पर लेके आता था और वहां पर मिक्स करता था उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नर्मदा में गंदगी डालना बंद हो जाए तो नर्मदा स्वतः शुद्ध हो जाएगी। नर्मदा को सच्चे अर्थों में मां का दर्जा तभी मिलेगा जब नर्मदा में प्रदूषणकारी पदार्थों का डालना पूरी तरह बंद हो जाएगा। ये बात महर्षि उत्तम स्वामी जी ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान समीपवर्ती नर्मदीय तटीय ग्राम बकावा में कही। को महामंडलेश्वर ईशानंद महाराज जी के साथ में हम लोग परिक्रमा में निकले हैं। मैंने तो केवल परिक्रमा स्वामी जी को बुधनी विधानसभा क्रॉस कराना था, क्योंकि हमारी विधानसभा से आंवली घाट से परिक्रमा प्रारंभ की थी। मैंने सोचा कि बुधनी विधानसभा को क्रॉस कराऊं, लेकिन मेरा ऐसा हृदय मन हुआ कि स्वामी जी के साथ जाया जाए। और मैं आज तक स्वामी जी के साथ हूँ और परिक्रमा में पूरी कर रहा हूँ। और परिक्रमा में मैंने जो देखा है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं वहाँ बड़े सिद्ध स्थान हैं, तपस्या की स्थली है। वहाँ देखकर आत्म शांति का अनुभव हमें हुआ है। और कई जगह हमने ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ जो रोड नर्मदा पथ के नहीं बन पाए हैं, हम शासन से मांग भी करेंगे कि जो जगह जो नर्मदा पथ के रोड नहीं बन पाए हैं, कच्चे हैं, जहाँ बहुत समस्या है, उनको दूर किया जाए। देवउठनी एकादशी के दिन 182 लोगों के साथ में हमने यात्रा शुरू करी और 1 मई को पूर्ण होती होगी। क्या लक्ष्य रहा, कितने दिन में करना है ये यात्रा? ये 6 महीने की यात्रा है, 180 दिन की यात्रा है। लक्ष्य यही है कि पर्यावरण की शुद्धता हो, माँ नर्मदा में अशुद्धता न जाए, लोगों में जागृति आ जाए। लोगों को इतना ही कहना है कि आप माँ नर्मदा को शुद्ध मत रखिए, माँ नर्मदा में गंदगी मत डालिए। इतनी भी अगर सावधानी रखेंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग की पूरे विश्व में चर्चा है। हम अभी से सावधान होकर, दक्ष होकर माँ को माँ के रूप में ही, हम कभी अपने माँ के ऊपर गंदगी नहीं डालते। जिसको हम देव मानते हैं, उस देव मानकर हमारी बड़ी आराधनीय है, सिद्धिदायिनी है। इस सामाजिक तौर पे हर एक व्यक्ति को अपने आप को चाहे जल से लेके पंच तत्वों को शुद्ध रखने वाली माँ नर्मदा है। आपको उदर भरण परिवार को चलाने की शक्ति माँ प्रदान करती। पता नहीं कितने लोग पल रहे हैं, उन सभी को यही निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप माँ नर्मदा का शुद्धिकरण का ध्यान रखें। अब गंदगी माँ में न डालें, ये अपने आप ही माँ शुद्ध हो जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिला पुलिस एक्शन में नजर आई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह से 3 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाए जाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही निर्देशित किया जाता है।
इसी के परिपालन में दिनांक 14/9/2022 को अन्य चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया था, जिसके दस्तावेज चेक करने पर सही नहीं पाया गया। इसे वीडीपी पोर्टल पर भी सर्च किया गया, जिसमें वाहन चोरी का मिलने से जब हिकमत अली से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम युवराज बताया और छाछोड़ा का रहने वाला बताया और अपने अन्य साथियों के साथ भी मोटरसाइकिल चुराना बताया। जिस पर से इसके अन्य 2 साथियों को जो जिनके नाम मनोज और विनोद है, जो कि आरोन के रहने वाले हैं, उन्हें भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है, जिससे इन लोगों से 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं और भी इसे अन्य प्रकरणों में पूछताछ की जा रही है। नगर के शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना द्वारा निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक कुंवर जी कोठार द्वारा की जाएगी। 2 कार्यक्रम रहेंगे नगर में, एक रविदास जयंती का कार्यक्रम रहेगा और एक कॉलेज में यहाँ पे इनकी नई बिल्डिंग बनी है, लैब बनी है, और उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। ये 2 कार्यक्रम रहेंगे पहले। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी का राजगढ़ जिले में आज प्रथम नगर आगमन पर युवा इकाई जिला राजगढ़ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पीथमपुर में आज कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पटेल परिवार द्वारा शोभा यात्रा में महिला सर पर कलश लेकर नाचते हुए चल रही थी। वहीं समाजजन भी भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। नवग्रह देवता और कलश यात्रा छत्र छाया कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से की गई और समापन सीसी पावर स्थित राम रतन पटेल कॉलोनी स्थित मंदिर पर किया गया। ये आज 15 फरवरी को शोभा यात्रा कलश यात्रा से शुरुआत हुई है शनि नवग्रह मंदिर की, जो कि ये चलेगी 7 दिवसीय पूजन हवन। 21 फरवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये लंबे काफ़ी समय से मेरे दादाजी स्वर्गीय राजाराम जी पटेल का सपना था कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में शनि मंदिर बने, क्योंकि यहाँ की जनता रहवासियों को बहुत परेशानी होती थी। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बाईग्राम उन्हें जाना पड़ता था दर्शन के लिए, जो कि अब उन्हें यहाँ पीथमपुर की जनता को यहीं पीथमपुर में दर्शन लाभ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।